नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी के कक्षा में। आज के इस कक्षा में हम समझने वाले हैं हमारी किताब से पहली कविता भारत महिमा, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। देखिए बच्चों, नए कृति पत्रिके के अनुसार हमें लेखक का नाम याद रखना बहुत अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि उसका उपयोग हमें विश्लेषण में ज़रूर होगा। बढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। कविता का विश्लेषण डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने कविता की तरफ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। तो प्यारे बच्चों, कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें पहली पंक्ति में भारत महिमा का वर्णन करते हुए बताना चाहते हैं, सूर्य के किरणें सबसे पहले भारत वर्ष को भेंट देते हैं। सुबह मतलब ही उषा उसे हंसकर अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और जब ये सूर्य की किरणें हिमालय पर गिरते हैं तब ऐसा लगता है जो ओस की बूंदें होती है, लगते हैं हिमालय ने हीरो का हार पहन लिया है, अर्थात भारतवर्ष ने हीरो का हार पहन लिया है। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगली पंक्ति के तरफ। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। बच्चों, जगे हम लगे जगाने विश्व, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम जागरूक हुए, हम अवेयर हुए। बाद में पूरे विश्व को हमने अवेयर किया, जागरूक किया। देखिए बच्चों, कविता में हर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ जागरूक होना का अर्थ है स्प्रेडिंग नॉलेज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रसार करना, मतलब ही ज्ञान बांटना। तो कविवर्य जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भारत में सबसे पहले ज्ञान का जन्म हुआ, जैसे कि वेदों के माध्यम से और कई और माध्यम से। बाद में इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया गया। बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति उठी अशोक। बच्चों, व्योमतम मतलब आकाश तक फैला हुआ अंधेरा। पुंज का अर्थ होता है ग्रुप, बंच, अर्थात समूह। कवि बताना चाहते हैं कि जब ये ज्ञान का प्रसार हुआ, जब ये नॉलेज पूरे विश्व में शेयरिंग हुई, तब ये अंधकार नष्ट हो चुका। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, हो उठी अशोक यानी जो पूरे विश्व में अज्ञानता का अंधकार था वो पूरा नष्ट हो चुका और संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैल गया। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल यानी मित्र, वीणा मतलब सरस्वती माँ, उन्होंने वीणा ली और उनके मधुर वाणी से गाना शुरू किया। और ये गाना फिर सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों तक गूंज उठा। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, मतलब सरस्वती माँ ने गाना शुरू किया, उसके बाद सप्त सुर मतलब सा रे ग म प ध नि का जन्म हुआ और फैला मधुर संगीत, मतलब उन स्वरों का जन्म होने के बाद मधुर संगीत फैल गया। बच्चों, अब तक की पंक्तियों अगर आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब पूरे विश्व में सबसे मजबूत मेटल जो माना जाता है वो है लोहा, बट भारत में उससे भी बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसे इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो है धर्म। एक समय आ गया तो लोहे जैसे मजबूत चीज को भी तोड़ देंगे, लेकिन धर्म की जब बात आती है तब नो कॉम्प्रोमाइज, ऐसे कवि कहते हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। होकर रहते सम्राट दया दिलाते घर घर घूम। बच्चों, आप सभी ने तो अशोका सम्राट जी का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने पूरा विश्व कैप्चर किया था। उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया, घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू किया। मतलब कहने का उद्देश्य यही है
कि इतने बड़े राजा होकर भी उन्हें रियलाइज हुआ और उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया, पश्चाताप हुआ। और यही कवि कहते हैं कि ये सिर्फ भारतवासियों के वजह से ही और भारत में ही हो सकता है। बच्चों, बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यवन ये एक राजा थे, इन्होंने भारत पर हमला किया था। जब पश्चाताप हुआ, भारतवासियों ने थोड़ा सा भी न रखते, संकोच न रखते उन्हें अपना लिया और दया का दान दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मतलब राजा अशोका सम्राट जी ने भारत में बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और उसका प्रसार उन्होंने चीन में जाकर किया और चीन ने भी उसे अपना लिया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, भारत देश में अनेक रत्नों का जन्म हुआ, जैसे अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज, ऐसे अनेक रत्नों का जन्म भारत में हुआ। यही मूल्यवान ज्ञान का प्रसार भारतवासियों ने श्रीलंका में भी किया और वहाँ भी प्रगति होनी शुरू हो गई। कवि कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत में जन्म हुए हीरों के कारण ही हुआ है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगली 5 पंक्तियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहे, पढ़ते रहे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे।